कलेक्टर के ऑफिस में पूरे धरना देके और जनता को राहत पहुंचाई। जिसकी खाने की ज़रूरत थी उसको खाना पहुंचवाया, जिसको तो मैं मेरी जनता के साथ उसी काम को भी धरने पे बैठ के उस काम को भी मैंने करवाया। पानी की पूरी रामपुरा की समस्या आज एक भी घर ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, सबके घर पानी आ रहा है। नमस्कार। राजस्थान फर्स्ट न्यूज की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 38 में, जहां हमारे साथ हैं पार्षद सुनील गेदर। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 5 साल इनके लिए कैसे रहे, क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और क्या चैलेंज इनके सामने रहे। पार्षद साहब नमस्कार। नमस्कार। 5 साल आपने पार्षद के रूप में काम किया, कैसा अनुभव रहा, क्या चैलेंज रहे? सबसे पहले तो मैं राजस्थान फर्स्ट न्यूज़ वाले इन भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस कदर समझ के हमारी मन की भावना को समझा और पूरी जनता को दिखाएंगे। क्या अनुभव रहे 5 साल में आपके? मेरे 5 साल में अनुभव एक ऐसा अनुभव रहा जो आज तक इतिहास है कि ऐसा किसी पार्षदों में नहीं रहा, क्योंकि हमारे कार्यकाल में ऐसी कठिनाइयाँ भी आई और हम सभी पार्षद मिलके उन मोहल्ले वासियों के, बीकानेर वासियों की वो कठिनाइयों का दूर करने का भी प्रयास किया। जैसे फर्स्ट रूप से देखें तो कोरोना काल आया, दूसरा अपने नहरबंदी आई, तीसरा अपने गाय लंपी आई। इन सभी कठिनाइयों के सामना किया हमने। कोरोना में आपने वार्ड वासियों का कैसा सहयोग किया? कोरोना में हमने जैसे प्रशासन की तरफ से बीएलओ को काम बोला रखा था कि भी आप वार्ड वाइज में आप जो गरीब लोग हैं उनको आप अपने ये राशन किट या उनकी कोई ज़रूरत है खाने पीने की वो आप उनको पहुंचाए। तो बीएलओ तो अपने घर पे बैठ के जो किया वो तो अपने हिसाब से कोई बैठ के कर दिए, कोई 150। हमारे वार्ड में आज जनसंख्या 14,000 जनसंख्या है और वोटर 7,500 वोटर है। तो उसमें से कोई 120 आदमी थोड़ी है। तो हमने फिर खुद हमारी टीम के साथ पूरे वार्ड में सर्वे किया और जिस हिसाब से जो भूखा था या जिसको ज़रूरत थी उसकी पूरी पूर्ति की। कोरोना काल में एक ऐसा समय भी आया जब बीएलओ की लिस्ट आपको सेट नहीं हुई और आपने धरना तक लगा दिया। उस स्थितियों में कैसी स्थितियां आपको टैकल करनी पड़ी कि धरना लगाना पड़ा उस महामारी में भी आपको? बिल्कुल हमने कोरोना की नापरवाह करते हुए हम अपनी सारी परिवार सब भूल के जनता के हित के लिए वहाँ कलेक्टर के ऑफिस में पूरे धरना देके और जनता को राहत पहुंचाई। जिसकी खाने की ज़रूरत थी उसको खाना पहुंचवाया, जिसको हर चीज़ की सुविधा थी उसको सुविधा दिलवाई सरकार से जो मिली हुई थी। मूलभूत सुविधाओं की अपन बात करें, सड़क हो, पानी हो, अन्य सुविधाएं जो हैं, उसके लिए आपने 5 सालों तक खूब संघर्ष किया, लगातार धरने लगाए। कितना आपने मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयास किया और कितना आप एक आंकड़ा बता पाएंगे कितना काम हमने करवाया? मैं मेरे वार्ड में 2.5 करोड़ का तो कार्य नगर निगम से करवाया है, 1.25 करोड़ का काम मैंने यूआईटी से करवाया है और 1 करोड़ का काम मैंने पीडब्ल्यूडी से करवाया है। मैंने मेरी सरकार होने के बावजूद भी जनता के हित के लिए मैंने धरने भी दिए हैं, 2-2 रात यूआईटी में भी रुके हैं, निगम में भी हमने गेट बंद किए, भंडार बंद किए, पूरा काम किया। पीडब्ल्यूडी में भी हमने काम किया। आज 2001 एक कार्य था जो 2014 से पास था, तो पिछले पार्षद का पास था पर वो काम हुआ नहीं। तो मैं मेरी जनता के साथ उसी काम को भी धरने पे बैठ के उस काम को भी मैंने करवाया। आपने धरनों की चर्चा की। 4 साल तक आपके कार्यकाल में आपकी सरकार रही, 1 साल बीजेपी की सरकार रही। तो ऐसी क्या स्थितियाँ थी कि आपकी सरकार होने के बाद भी आपको लगातार धरने लगाने पड़े? स्थिति ये रह गई कि भी कार्य वो कह रहे हैं कोई धीमे गति में हो रहा है, तो जनता को तो वो पता नहीं है, पर जनता ताकत होती है ना पार्षद की, तो उस ताकत से हमने वो कार्य धरना जरूरत पड़ी तो हमने धरना भी लगाया। जनता हित के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में विधायक सिद्धि कुमारी हैं, कितना सहयोग आपको मिला? हमारे विधि सिद्धि भाई साहब जो अभी तक एक वो रोड बाईपास वाली रोड करवाई है 20 सालों में, उसके अलावा आपको कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। हमें ये सुनने में आया है कि आपके क्षेत्र में बीडी कला ने मंत्री रहते हुए खूब सहयोग किया। बिल्कुल खूब सहयोग किया उन्होंने। बीडी कला की साहब की तरफ से हमारे ये जो 8वीं तक स्कूल है, जहाँ कम से कम हमारे यहाँ आसपास में 30-40 आबादी है, उसमें 8वीं तक स्कूल थी। तो हम बीडी कला साहब के पास, मेरे एक पार्षद साथी, हम दोनों वहाँ गए और बीडी कला साहब को अपनी बात रखी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी वो 12वीं तक स्कूल की। मैं उनको धन्यवाद दूंगा उसके लिए भी।
एक कहानी ऐसी भी है कि पानी के लिए आपने धरना लगा दिया और आपके पास एक मंत्री का फ़ोन आता है कि हमारे को सूचना दी थी। क्या बिल्कुल, कहानी है वो और क्या उसका समाधान हुआ? बिल्कुल वो कहानी थी कि हम जनता हमारे घर आई थी कि भई आपके 39 नंबर वार्ड में या कोई भी वार्ड में क वहाँ काम हो रहा है और आपके हो रहा नहीं है। तो हम पूरी जनता को लेके पीडब्ल्यूडी गए, रोडवेज बस स्टैंड के पास ऑफिस में गए, वहाँ पर सबको वहाँ बैठाया, धरने दिया। जितने हमारे पास फ़ोन है कि भई हमें भी तो सूचना दो, हमारे मंत्री साहब का फ़ोन आया और तुरंत हिसाब से दूसरे दिन ही हमारे पूरे वार्ड में जहाँ लाइन की ज़रूरत थी, उन्होंने पूछा जहाँ ज़रूरत है बता दो, हम वहाँ आपकी लाइन लगवाएँगे और बाकायदा लगी है पानी की। पानी की पूरी रामपुरा की समस्या है आज, एक भी घर ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, सबके घर पानी आ रहा है। शहर में नशा खूब बढ़ रहा है। आपके क्षेत्र में भी ये समस्या है। क्या आपने सार्थक प्रयास धरातल पर किए और क्या आप जनता से ये कहेंगे कि शहर में जो नशा पनप रहा है, हमारे रामपुरा में भी काफ़ी नशा पनप रहा है, तो हम चौकी में भी गए थे इसके लिए और जहाँ हमारे यहाँ जो पुराने खंडर बने हुए हैं, जो कोई पुरानी कोई रूम्स हैं, वो मैंने उन मालिकों को बुला के उनको या तो उनको तुड़वाया या कई जगह तुड़वाया भी है, कई जगह नई कंस्ट्रक्शन करवा के उसपे लॉक लगवाया, तो वहाँ बैठने में भी कम हुआ है और बाकी प्रयास चल रही है हमारा। डोर टू डोर भी चलेंगे हम इसके लिए, नशे के लिए। एक हमेशा चर्चा रहती है कि पार्षद ने इस विकास कार्य में अपना कमीशन ले लिया। कितनी सत्यता है कि पार्षद क्या कमीशन लेता है इसमें? इसमें सत्यता पार्षद कमीशन कुछ भी नहीं लेता है क्योंकि इसमें फर्स्ट राउंड तो आप देख लो जो 30 बिलों में 20 लाख का काम होता है, जो ठेकेदार 30 बिलों में लेता है तो वो काम आपको 12 लाख में ही करना पड़ रहा है। उसमें उसके उपरांत उसमें जीएसटी है 18%, 10% एसडी है, तो वो फिर 20 लाख का काम वो 8 लाख में करेगा तो फिर क्वालिटी कैसे आएगी? ये तो उस ठेकेदार को सोचना चाहिए। उसके लिए हम धरना भी देते हैं और ठेकेदार का विरोध भी करते हैं, हम शिकायत भी करते हैं, तो जितना वो काम करता है, उसका वही पेमेंट दिलवाते हैं। काफ़ी बार हमारे वार्ड में ये हो रखा है। एक ऐसा समय भी आया कि आपके क्षेत्र में 25 लाख का टेंडर लगा, उसमें काम ठीक से नहीं हुआ और आपने मौके पे जनता को ले जाकर वहाँ पर जाँच करवाई। क्या मामला था वो? वो मामला ये था कि उस ठेकेदार ने जहाँ क्वालिटी की कमी होती है और जहाँ मार्जिन होता है, उसमें मार्जिन भी कम था और क्वालिटी भी कम थी, तो मैंने वहाँ नगर निगम के गेट बंद करके और सभी अधिकारियों को अवगत करा के कि पहले मेरा जांच करो, उसके बाद ही उसका बिल होना चाहिए। तो वो जांच करवाई मैंने और जितना उसने काम किया उसी का वही पेमेंट उठवाया और बाकी लैप्स हुआ। महापौर और आयुक्त के बीच में लगातार विवाद चला। इसके कारण वार्ड पार्षदों को और जनता को कितनी समस्या सामने आई और क्या खामियाजा इसका उठाना पड़ा? इसमें हमें भी जैसे आज नगर निगम की मेयर है, तो उनके हाथ में भी डोर रहती है, तो वो अपनी-अपनी लड़ाई में पूरी जनता का पूरा ख्याल रख नहीं पाए और उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब आप पूर्व पार्षद बन गए, लेकिन जनता की अपेक्षा अब भी आपसे जुड़ी हुई है। अब भी आपके पास फ़ोन कॉल आते होंगे समस्याओं को लेकर, तो उनको किस प्रकार आप मैनेज कर पा रहे हैं अब? जनता मेरे आज जो जनता मेरे से जुड़ी है, मेरे वार्ड के कम से कम 2 ढाई हज़ार फ़ोन मेरे नंबर पे सेव है। अगर लाइट किस कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी, उसकी भी मैं सूचना एक व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, सबके पास चली जाती है। पानी की भी समस्या ले जाए तो भी अभी तक भी मेरे को फ़ोन करते हैं, तो जैसे कोई नाली के लिए करता है, कोई झाड़ू के लिए करता है, कोई सीवर लाइन के लिए करता है, कुछ भी करता है, तो मैं उसको तुरंत हिसाब से फ़ोन करके उसको जवाब देता हूँ, कभी मैं आपके लिए तो काम करूँगा। मेरी मोहर ही बंद हुई है, काम बंद नहीं हुआ अभी तक। एक पार्षद का चुनाव आप हारे, दूसरी बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, जनरल सीट होने के बावजूद ओबीसी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा और आपने विजयश्री पार्टी को दिलाई। अब फिर से आप क्या चुनाव लड़ने के मूड में हैं? चुनाव मैं नहीं लड़ता, जनता लड़ाती है। जनता अगर मेरे पास आके बोलेगी जैसे मैंने काम करवाया और उनके लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ, जनता आके मेरे को बोलेगी कि भई आप चुनाव लड़ो, तो मैं उसके लिए साथ में खड़ा हूँ और चुनाव ज़रूर लड़ूँगा। अगर टिकट आपके अनुरूप नहीं आता है, ओबीसी या जनरल के अलावा कहीं सीट आ जाती है, तो आपकी क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड ये रहेगा अगर जनरल ओबीसी नहीं आता है, एससी आता है तो वार्ड का बंदा जो एक्टिव होगा, उसके साथ हम मेरी जितने भी मेरे साथी हैं, उसके साथ हम उसको जिताएँगे जनरल पार्टी से। जनरल और ओबीसी की स्थिति में आप चुनाव फाइट करेंगे। बिल्कुल फाइट करेंगे।
हमारे साथ ये थे पार्षद सुनील गेदर, जिन्होंने 5 साल की अपनी उपलब्धियों को बताया, साथ ही बीडी कला द्वारा पूरब क्षेत्र में किए गए काम को भी सराहा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए पार्षदों के हिसाब किताब को लेकर। धन्यवाद।